नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। जैसा कि हम लोग हम लोगों ने रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने ABCD पूरा पढ़ा था सीक्वेंस से कि कौन सा किस नंबर पे आता है। उसी पार्ट को मतलब पार्ट 2 है उसी का, कोडिंग डिकोडिंग का, और इसमें हम लोग उसके क्वेश्चन करने वाले। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे ऊपर आपको वीडियो ये मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आपके क्वेश्चन से। 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा और आपका जो ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कभी पुलिस में आए, कभी बैंक में आए, इनमें सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी सांकेतिक रूप में, ठीक है, कोई सांकेतिक भाषा है उसमें इनफॉर्म को इसको मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूँ। लिखा हुआ इनफॉर्म को, ठीक है, इनफॉर्म को वो लोग क्या लिखते हैं, इनफॉर्म को लिखते हैं JOGPSN, ये लिखते हैं। ठीक है, तो अगर वही मेथड हम लोग यूज़ करें तो हम लोग हॉनर को क्या लिखेंगे, HONOUR, हॉनर को क्या लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहले I कितने नंबर पे आता है, 9 पे, ठीक है, N 14 पे आता है, F 6 पे आता है, O 15 पे आता है, R आता है 18 पे, ठीक है, M होता है 13 पे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि J 10 पे आता है, ये 15 पे होता है, और ये 7 पे है आपका, ये P नंबर 16 पे आता है, S नंबर 19 पे आता है, और N नंबर आपका 14 पे है। ठीक है, करना क्या, ध्यान दीजिए। देखिए I था 9 नंबर पे था, 9 को 10 लिख रहा है, ठीक है, 14 से 15, 6 से 7, मतलब हम लोग एक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, H आता है आपका 8 पे, तो 8 से हम लोग 9 पे चलेंगे। 9 मतलब कौन सा, 9 मतलब I, ठीक है। O 15 पे है, 15 से चलेंगे 16, 16 मतलब P, ठीक है। N होता है आपका 14 पे, 14 से कितने चलना, 15, 15 मतलब O। फिर उसी प्रकार O 15 पे है, 15 है तो हम लोग 16 चलेंगे P, ठीक है। फिर U कितने पे है, आप, U मतलब तुम, तो आप कितने के थे, 21 के, ठीक है। तो U 21, तो 22 चाहिए, V आ जाएगा, ठीक है, V आ जाएगा। R कितने पे था, याद कीजिए, 18 पे, R 18 पे है तो 19 लिखना, 19 मतलब S। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा, IPOVS, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मैच कर चुका है। ऐसे ये सवाल आपको आसानी से करना था, ठीक है। आपको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो जाएगी कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है, आपको लिख देना है। देखिए आई को उन्होंने ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, ये कोई अपना कोडिंग इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी वर्ड का कोड वो लोग इस प्रकार लिख रहे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने दे दिया। अगर हॉनर लिखा होता तो उसको हम लोग क्या लिखते। उम्मीद है कि ये सवाल आपको आसानी से आ चुका होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा लेता हूँ। आई था 9 नंबर पे, N था 14 पे। देखिए 9 वाले को 10 लिख रहे हैं, 14 वाले को 15, 6 वाले को 7, कहने का मतलब एक बढ़ा रहे हैं। 8 आता है, जो H है 8 पे आता है, 8 को एक बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा। O 15 पे है तो 16 आएगा, 14 है तो 15 आएगा, 15 है तो 16 आएगा, ठीक है। इस प्रकार ये करना था। P होता है 16 पे। अगर आपको ये नंबर बिल्कुल रटे हुए नहीं है तो आप फिर से मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का, प्लेलिस्ट में रीजनिंग नाम से पड़ा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आसानी से आप वहाँ पे देख सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं चलता हूँ इसी का दूसरा क्वेश्चन, कुछ इसी प्रकार वो भी है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ किसी सांकेतिक भाषा में PARENTS पेशेंट, ठीक है, पेरेंट्स लिखा है। पेरेंट्स को हम लोग क्या लिखते हैं, RCTGPVU। ध्यान दें भाई। तो क्या P कितने पे था आपका, P आपका था कितने पे, P होता है 16 पे, R है 18 पे, 2 बढ़ गए। A होता है 1 पे, ये C होता है 3 पे, 2 फिर बढ़ गए। R होता है आपका 18 पे, T 20, फिर 2 बढ़ गए, ठीक है। और लास्ट का 1 2 और मैं ये 5 नंबर पे है, G 7 पे है, N 14 पे आता है, P 16 पे आता है,
T20, V22, ठीक है, U21 और S जो होता है वो आपका 90 होता है। देखिए हर बार 2 बढ़ रहे हैं, बताना किसको है, तो पेरेंट्स को। तो ये लोग लिखते हैं ऐसा, तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। देखिए C आता है आपका 3 नंबर पे, तो क्या करना है, हर बार 2 बढ़ाना है, 16 से 18 के 2 बढ़ाना है, तो 3 था, 5 नंबर पे लिखना है E, ठीक है। H 8 पे आता है, 8 से 10 लिखना है मतलब J, फिर I 9 पे आता है, 9 तो 11 मतलब K, L आता है 12 पे, हम लोगों को लिखना है 14 वाला मतलब N, ठीक है। D आता है 4 पे, और D 4 पे है तो हम लोगों को 6 वाला लिखना है, 6 वाला आपका F होता है। जो R वाला है आपका 18 पे आता है, हम लोगों को 20 वाला लिखना है मतलब T लिखना है। E 5 पे है तो 7 वाला लिखना है, 7 वाला G होता है। N 14 पे है, हम लोगों को लिखना है 16 वाला, और 14 और 16, 16 मतलब P। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, EJKN, EJKN F TGP, ठीक है। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा होगा 4th नंबर वाला, 4th नंबर वाला आपका ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये करना था, पहले लिखेंगे, फिर देख लेंगे वो कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है, फिर देखेंगे जो जितने नंबर पे है उसको कितना बढ़ाया या घटाया गया है, फिर उसी हिसाब से आगे की सीरीज को जो आगे वर्ड फाइंड करना होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। तो चौथा नंबर इसका ऑप्शन था, ये आसानी से मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको किया गया है। तो सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक को, ध्यान दीजिए, लॉजिक था, उसको क्या लिख रहा है, BHFNK, ठीक है। लॉजिक को ये लिखा जा रहा है, तो कह रहे क्लर्क को क्या लिखेंगे, क्लर्क को CLERK, ठीक है। तो क्लर्क को क्या लिखा जाएगा, पहले तो पहचान लें कि कैसे इन लोगों ने लिखा है। ये देखिए 12 नंबर पे है, ये कितने पर है, 2 पर है, ठीक है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये 15 नंबर पे है, और ये कितने पे है आपका, ये 15 पे है, तो ये कितने पे है, ये 8 पे आता है, ठीक है। G 7 पे है, ये 6 पे है। फिर देखिए I 9 पे है, ये 14 पे है, C 3 पे है, ये 11 पे है। कुछ आइडिया लग रहा है क्या यहाँ से, देखिए यहाँ से समझिए क्या हो क्या रहा है कि ये देखिए ध्यान से, ये 12 है, ये 11 आपका आ रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहा है, मतलब जो पहले होगा वो लास्ट में उसके पहले वाला आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 15, ये 14 है। तो हम लोगों को ऐसे चलना है। ये है, अगर मान लीजिए ये 3 पे होता तो 2 पे, के बाद क्या आता है, के 11 पे है, 12 पे लिखना है L, ठीक है, L। ध्यान दीजिए इनका लिख देता हूं मैं 11, ये आपका 18 आ जाएगा, ये 5 है, ये 12 है, और C नंबर आपका 3 पे। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, नंबर जैसे मैंने लिखे तो इधर इधर कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन लास्ट से देखा तो 3 के बाद ये 2 है, ठीक है। फिर ये 9 के बाद आपका 8 है, मतलब हम लोगों को कहाँ चलना, बैक चलना, पीछे चलना, एक एक, ठीक, एक एक पीछे चलना है। ये 7 है तो ये 6, ये 15 तो ये 14, ये 12 तो ये 11, ठीक है। हम लोगों को क्या करना, पीछे चलना। 11 है, यहाँ पे 10 आएगा, 10 कौन सा, J वाला, ठीक है। 18 है, 17 वाला पे आएगा, 17 क्या होता है, Q। ये 5 है तो यहाँ पे उससे छोटा मतलब 4 वाला आ जाएगा, 4 किसका होता है, D, ठीक है। 12 है, यहाँ पे आएगा 11 वाला मतलब K। C 2 पे है, यहाँ C 3 पे है, 3 पे, यहाँ पे 2 वाला आएगा मतलब B आएगा। देख लीजिए ऑप्शन ये आपको कहीं दिया गया है क्या, ऑप्शन अगर दिया गया होगा तो ये आंसर हो चुका है। तो सवाल नंबर 3 का JQDKB, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ध्यान दीजिए जैसे आप सवाल के नंबर से लिखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे जैसे 12 लिखा था तो ध्यान दीजिए इधर 11, मतलब एक पीछे चलना है। 15, ये 14, ये 7, ये 6, ये 9 है तो ये 8 है, मतलब चाहे आप इधर से स्टार्ट कर लीजिए, देखिए तिरछा तिरछा, या इधर से स्टार्ट कर लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल नंबर आपका 3 हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 सही था। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या दिया गया है, लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को VI, ठीक है, विजय को क्या ये लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए,
विजय को लिख रहे हैं WKMED, ठीक है, ये लिख पा रहे हैं। तो अजय को क्या लिखेंगे, अजय को क्या लिखेंगे, ठीक है, अजय को क्या लिखना है, अपने को पहले ये पता करना है ये कैसे। वी कितने पे आता है, 22 पे, ठीक है। W 23 पे, याद रखिए बिल्कुल नंबर्स आपको ये जो लेटर है वो याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। ये 9 पे आता है, ये 11 पे आता है। ध्यान दीजिए, एक बड़े हैं, एक आगे गए, दो आगे गए। जे आता है 10 पे, M होता है आपका कितने पे, M 13 पे, 3 आगे बढ़ गए। A होता है 1 पे, E होता है 5 पे, कितने बढ़ गए, 4 आगे बढ़ गए। जो Y होता है ये आपका होता है 25 पे, ठीक है। ई ज्योति वाले फार्मूले से लास्ट में Y था, D होता है आपका 4 नंबर पे, D 4 नंबर पे कितने आगे बढ़ेंगे यहाँ, 5। देखिए जैसे अगर 5 बढ़ेंगे तो Y के बाद एक आया होगा Z, ठीक है, एक उसमें चला गया, बाकी 4 यहाँ पे आ गए। तो क्या करना है आपको, पहले वाले में 1 बढ़ना है, फिर 2 बढ़ना है, फिर 3 बढ़ना है, फिर 4 बढ़ना, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये 1 पे है, J 10 पे है, ये 1 पे है, ठीक है, ये आपका आ चुका है 25 पे। तो इसको क्या करना है, एक को तो ऐसे सीधे बढ़ेंगे, 2 वाला मतलब B आ जाएगा, ठीक है। J 10 पे है, यहाँ पे 1 बढ़े हैं, यहाँ 2 बढ़ना है, आपको 2 बढ़ना है। 10 है तो 12 वाला लिखना है, 12 मतलब L। 1 है आपके यहाँ पे 3 बढ़ना है, 1 है तो 4 वाला लिखना है, 4 मतलब D लिखना है। Y है कितना बढ़ना है, देखिए यहाँ पे 4 की बारी, 4 बढ़ना है, 25 और 4, तो आपका देखिए 25 के बाद 1 जाएंगे 26, बाकी 3 आ जाएंगे A B C पे, तो यहाँ पे C आपका आना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और देखिए चौथा नंबर ऑप्शन कहीं आपको कुछ ऐसा दिया है क्या चौथे वाले का, BLDC, बिल्कुल तीसरा नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यही सेम दिया गया है। मैं बिना ऑप्शन देखे पहले सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वही ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रहा है और क्लियरली आप सवालों को कर पा रहे हैं, तो आपको करना ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन प्रेस कर दें और कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको वीडियो कैसा लगता है उस बात को कमेंट करें यहाँ पे। और मैं चलता हूँ इसी प्रकार सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 की तरफ सवाल नंबर 5 में देखिए क्या है, यदि किसी भाषा में CAT कैट को ये लोग लिख रहे हैं DDY, ठीक है, उसी प्रकार BIG बिग को क्या लिखेंगे, BIG बिग को क्या लिखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है। C आपका आता है 3 नंबर पे, इसको लिख रहे हैं 4, चलिए 1 बढ़ा दीजिए। A आता है 1 पे, इसको भी लिख रहे हैं 4, कितना बढ़ा दीजिए, 3 बढ़ा दिया। T आता है T20 पे, ठीक है, Y आता है 25 पे, कितना बढ़ गया है, 5। तो देखिए विषम अंक बढ़ रहे हैं, 1 3 5 और आगे होता है तो 7 बढ़ता है, फिर 9 बढ़ता है, ऐसे। B कितने पे है आपका, B 2 नंबर पे, 1 बढ़ाना है मतलब तीसरा वाला लिखना है, C लिखना है। I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, 3 बढ़ाना है, 9 3 12 मतलब L वाला लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार जो G होता है वो 7 पे आता है, अब की 5 बढ़ाना है, 7 5 12 वाला, ठीक है, 12 मतलब L लिखना है। देखिए ये रिपीट हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन दिया गया है क्या, CLL तीसरा नंबर आपका ऑप्शन हो चुका है। इस प्रकार ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग के हो रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे करना है। सवाल नंबर 5 तक बेहतरीन तरीके से हम लोग कर चुके हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब चलने वाले हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या है लिखा हुआ है। सवाल नंबर 6 में माउस को इन्होंने किसी कोड भाषा में इन्होंने माउस को लिख रखा है इन्होंने PRUQC, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में शिफ्ट को क्या लिखेंगे, शिफ्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है, शिफ्ट को क्या लिखना है, ध्यान दीजिए जरा। M कितने नंबर पे आपका आता है, M 13 नंबर पे, ठीक है। P आपका आता है 16 नंबर पे, O 15 पे है और R कितने पे है, R आपका 18 नंबर पे है। ध्यान दे क्या हो रहा है, 3 बढ़ा प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। अभी आगे और चलते हैं, फिर देखिए U आता है 21, ठीक है। और ये V लिखा है कि क्या, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, तो ये U लिखा है वैसे, तो U तो वहीं पे आपका 21 पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर S आपका आता है 19 पे, तो Q आता है 17 पे, ठीक है। फिर E आता है आपका 5 पे, तो C आता है आपका 3 पे। देखिए ध्यान से देखिए क्या हो रहा है,
3 बढ़ा है यहाँ पे, 15 से 18 3, यहाँ पे कितना बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, मतलब 0 बढ़ा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 19 से 17 बचा, मतलब 2 माइनस हो चुका है। 5 से 3 बचा, मतलब यहाँ भी 2 माइनस हो चुका है। सेम वही फॉलो करना है यहाँ पे। अब देखिए सेम वही, पहले 3 3 बढ़ेगा, फिर बीच वाला सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे आई रहेगा। अगले वाले में यहाँ पे 2 घट जाएगा, ये 6 पे आता है, ये आपका 20 नंबर मतलब 20 पे आता है। 6 है तो यहाँ पे 4 वाला आएगा, मतलब डी आना है। ठीक है, 20 है यहाँ पे, फिर उसमें 2 माइनस कर देना, 18 वाला, 18 मतलब आर वाला। ठीक है, और एस आपका आता है 19 पे, यहाँ पे क्या करना, 3 बढ़ा देना, 19 प्लस 3 मतलब 22, 22 पे आता है कौन सा, वी। ठीक है, एच आपका आता है 8 पे, 8 में 3 बढ़ा देना, 8 3 11 मतलब के। चेक कीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, वी के, वी के, वी के आई डी आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। इस प्रकार आपको करने हैं। कैसे किया जा रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं, जो आपको दिया गया है उसी से आप निकालेंगे कि उसमें क्या करना है, कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 6 समझ में आ चुका होगा। मैं सवाल नंबर अगर 6 हो चुके हैं तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पे, और कुछ वो अलग तरीके का है। लिख रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 7 जो है लिखा है इन्होंने टेम्पल को, TEMPLE। ठीक है, टेम्पल को इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, टेम्पल को इन्होंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है देखिए ध्यान से, FAITH, नहीं, इन्होंने टेम्पल को लिख रखा है METELP। ठीक है, तो इन्होंने ये लिख रखा है, तो कह रहे ये लोग फेथफुल को क्या लिखेंगे, फेथ FAITH। ठीक है, FAITHFUL, फेथफुल को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे T20 होता है। ठीक है, और T20M होता है 13 पे। पहली एक चीज़ यहाँ पे चेक कीजिए ये कि सारे के सारे वही वर्ड यहाँ पे रिपीट हुए। ठीक है, अगर सारे के सारे वही वर्ड रिपीट होते हैं तो यहाँ पे नंबर्स वाला बहुत कम चांस होता है कि नंबर का है, उसी से कुछ फंडा बंदा हो चुका हो। ठीक है, एम यहाँ पे पहले लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर टी लिख दिया। ठीक है, फिर इसी प्रकार पी लास्ट में लिखा है, एल वहीं लिखा है, ई इधर लिखा है। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, जितने नंबर है 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 से यहाँ से किया और उल्टा कर दिया, MET। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से उल्टा कर दिया, पी लास्ट में लिखा, एल ये लिखा, ये यहाँ। देखिए क्या हो क्या रहा है, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, मतलब ऐसे उन लोगों को क्या करना है, आधे कीजिए, आधे कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है मतलब 4 के आधे कीजिए और यहाँ से उल्टा लिख दीजिए, TIAF। ठीक है, अब यहाँ से उल्टा करना है आपको, क्या करना है, जो ये वाला नंबर है ये लास्ट में जाना है, इसका मतलब L इधर से शुरू होना है, तो LUFH। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑप्शन नंबर 7 में देखिए कहीं मैच कर रहा है क्या, TITIATFLUFH, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे फुल मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो चुका है। तो अब समझ गए होंगे। देखिए अगर कभी ऐसा होता कि वही सेम वर्ड जो रिपीट होते हैं तो मोस्टली चांस ये होता है कि नंबर से वहाँ कुछ नहीं सिस्टम हुआ है, कुछ अलग ही मेथड वहाँ पे लगा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, जितने वर्ड ऊपर लिखे थे उसके हाफ कर दिए और वहाँ से उल्टा लिखना चालू कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है, किसी कूट भाषा में गेस्ट को, GUEST, गेस्ट को इन्होंने कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है, 5 3 @ ये डॉलर का निशान है और ये 2 लिखा है। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, और मीन को MEAN, मीन को भी इन्होंने कुछ लिख रखा है, लिखा 6 @ 4 हैश। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी ऐसा आता है कि चिन्ह वाले आ जाते हैं, कुछ भी अलग चिन्ह बना है तो वहाँ उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, सीधा सीधा वो नंबर, वो वर्ड शो करता है कि क्या चीज़ है। G हमेशा 5 को शो करेगा, यहाँ पे U हमेशा 3 को शो करेगा, E आपका A शो करेगा, H आपका हमेशा
डॉलर का निशान शो करेगा। ठीक है, तो अब निकालना क्या अपने को वो भी ध्यान देते हैं इस जगह। निकालना सेम को क्या लिखेंगे, सेम को SAME, सेम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सेम को क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखिए यहाँ पे एस को क्या लिख रहा है, एस को डॉलर का निशान बना रहे हैं ऐसे। फिर आपका ए है, ए ढूंढिए, ए को 4 लिख रहे हैं। एम को 6 लिख पा रहे हैं ये लोग। ई को लिख रहे हैं @ चेक कीजिए कहीं ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है क्या कहीं, बिल्कुल दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो हर तरीके के आपको कम से कम सवाल बताए जाएंगे, हर तरीके के सवाल आपको रिपीट कराए जाएंगे, और उन्हीं सवालों से जो है फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी हिसाब से मैं एक दिन डाउट क्लास ले लूँगा और हर चीज़ क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो इतने हो चुके हैं सवाल नंबर 8। चलते हैं नंबर 9 में। देखिए क्या लिखा है, A = 1 है, बहुत सही है, A 1 नंबर पे आता है। ई आपका 5 नंबर पे है। ठीक है, हेयर को इन लोगों ने लिखा है HEAR, हेयर को इन लोगों ने नहीं, हेयर को बताना है कि क्या आएगा। ये SSC CGL का, CGL तो टफ माना जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे इजी तरीके से इसको। कि देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे नंबर शो किए कि कौन कितने नंबर पे आ रहा, और ऑप्शन दिया गया आपको 38, 22 और 31 और 30। ठीक है, क्या करना है देखिए ध्यान से, H कितने पे आता है, 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे आता है, और जो A आता है 1 नंबर पे, और R आता है आपका 18 नंबर पे। सबको एक बार ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। देखिए कितनी स्पीड में ऐड करना है आपको, 8 1 9 9 5 सॉरी 18 1 19 19 और 5 24 24 और 8 32 32 आपका बी वाला ऑप्शन मिल चुका है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत इजी लगा होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 10 में लिखा है NOIDA। ठीक है, नोएडा लिखा हुआ है। नोएडा को इन्होंने कुछ नंबर से शो किया है 39658। ओके, फिर यहाँ पे बताना है कि इंडिया को इसी अगर कोड वर्ड में लिखे तो क्या लिख सकते हैं। इंडिया को अगर इसी कोड वर्ड में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहले समझ लेते हैं कि कोई सीक्वेंस तो नहीं चल रहा है, कि कोई नंबर चल रहा है। यहाँ पे आई का कितना शो किया है, 6 शो कर रखा है उन्होंने। ठीक है, आई का, एन का इन्होंने 3 शो कर रखा है, डी का 5 शो कर रखा है, आई का 6 शो कर रखा है, ए का 8 शो कर रखा है। ऑप्शन में देख लीजिए, अगर ये मिल जाता है तो हम लोगों का आंसर हो चुका है, नहीं मिलता तो फिर यहाँ से सीक्वेंस ढूंढेंगे। तो ऑप्शन में देखिए 6 3 5 6 8 ऑप्शन मिल चुका है आपका। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होने वाला है। इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे शो किया उसी के आगे उसका नंबर देखिए। वैसे 14 नंबर पे आता है इसका 3, तो मान लीजिए अगर 4 - 1 करते तो 3 मिल जाता। ये 15 पे आता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं करता। तो एक बार चेक कर लीजिए कि एन की जगह क्या लिख रहा है, आई की जगह क्या लिख रहा है। सब लोग लिख के देखेंगे तो आइडिया अगर मिल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। अगर वही आंसर आ रहा है तो आपका मेथड बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 तक हो चुके हैं। चलते सवाल नंबर 11 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को TOM, टॉम को इन्होंने लिख रखा है 48, टॉम को लिख रखा है 48। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा, डिक, DIC, डिक को इन्होंने लिख रखा है, कितना लिख रखा है 27 लिख रखा है। तो बताना है कि हरी को क्या लिखेंगे, HARRY। ठीक है, हरी को क्या लिखना है। तो पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से ये 48 और 27 लिख रखा है। T होता है 20 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 20 और 15 35, 35 और 13 48। बिल्कुल यहाँ से हो चुका है। करना कुछ नहीं, सबको ऐड करना है। इसका मतलब ये 8 पे है, ये 1 पे है, ये 18 पे है, ये 18 पे है, ये 25 पे है। सबको एक बार ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है आपका। 5 8 13, 13 और 8 21, 21 1 22, 22 और 8, 22 और 8 30, 30 की 0 हासिल गई 3। ठीक है, तो 3 2 5 5 1 6 6 1 7, 70 आपका आंसर हो चुका है। देख लीजिए 70 आपका ऑप्शन हो चुका है। 4th नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 11th नंबर सवाल यहाँ पे करना है। मैं एक बार फिर से बात बता दूं कि यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार से
बिल्कुल डीप में पढ़कर मैथ को भी कवर करते हैं। RS अग्रवाल की मैथ है जो अंकगणित की, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती PDF, ठीक है। और ये मैं रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी बुक है रीजनिंग की, आप कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर सॉल्व करना चालू कर दीजिए। और कुछ ऐसे मेथड से आपको करना है, आसानी से आपके मोस्टली सवाल हो जाने वाले हैं, ठीक है। सवाल नंबर 11 तक हो चुके हैं, तो चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 में क्या दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ लिख रखा है इन्होंने। हॉट लिख रखा है, फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, फिल्टर्ड TERED, ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी लिख रखा है इन्होंने, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी लिख रखा है। उसके बाद लिखा है इन्होंने 356 को लिख रखा है वेरी हॉट डे, वेरी हॉट डे। मैं हर तरीके के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ से, और आपको आसानी से सभी तरीके के सवाल सॉल्व करने आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डे एंड नाइट, तो बताना क्या है यहाँ पे, आपको बताना वेरी की जगह क्या लिखेंगे, वेरी का नंबर कितना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है। हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी यहाँ लिखा है, हॉट यहाँ भी लिखा है, हॉट यहाँ भी लिखा है, ठीक है। कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 3 रिपीट हुआ, इसका मतलब 3 हॉट को शो कर रहा है, 3 खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कौन सा रिपीट हुआ, डे रिपीट हुआ है, इन दोनों में डे रिपीट हुआ, और डे और नंबर देख लीजिए कौन सा रिपीट हुआ, नंबर यहाँ पे 5 रिपीट हो चुका है। तो 5 जो है ये डे को शो कर रहा है, इसका मतलब जो बचा हुआ 6 है ये वेरी को शो कर रहा है, तो 6 आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आप कॉमन लेते जाइए, कॉमन का मतलब जो दोनों जगह हो वही नंबर उसको शो करेगा। जैसे 1 2 3 लिखा था, यहाँ भी ऑड था और यहाँ भी ऑड था, 3 यहाँ भी रिपीट हुआ, 3 यहाँ भी रिपीट हुआ, इसका मतलब 3 जो है वो हॉट को शो कर रहा है। हमें वेरी चाहिए तो हॉट से कोई मतलब है नहीं। उसी प्रकार इन दोनों में देख लीजिए डे जो है वो दोनों में कॉमन है, डे जो है दोनों में कॉमन है। तो और नंबर में देखिए नंबर 5 कॉमन है, तो 5 इसका मतलब डे को सॉल्व कर रहा है। 3 ऊपर से कट चुका है, 5 नीचे से यहाँ से, तो 6 बच गया, वो वेरी को आपको शो कर रहा है। तो सवाल नंबर 12 कुछ इस प्रकार करने थे। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 12 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अब चलते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 में देखिए क्या लिख रखा है हम लोगों ने। सवाल नंबर 13 में लिखा है 253, इसका मतलब होता है आपका बुक्स आर ओल्ड, ठीक है, इसका मतलब है बुक्स आर ओल्ड। फिर उसी प्रकार यहाँ पे आपको लिखा है 546 लिखा है, इसका मतलब आपका होता है मैन इज ओल्ड, ठीक है, मैन इज ओल्ड लिखा है इसका मतलब। फिर इसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 378, इसका उन्होंने शो कर रखा बाई गुड बुक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आर का मतलब पूछ रहा है, आर कौन सा नंबर शो किया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा कौन सी चीज़ है इन दोनों में जो रिपीट हो रही है, रिपीट होने वाला जो वर्ड है वो ओल्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो नंबर यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है, 5, इसका मतलब जो ये 5 है ये ओल्ड को शो कर रहा है, इसको हटा दीजिए। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन सी चीज़ रिपीट हो रही, कोई चीज़ है रिपीट होने वाली नहीं है, आर को शो करना है, आर इसमें बचा है। इन दोनों में कोई चीज़ रिपीट हो रही, बुक रिपीट हो रही, देखिए बुक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। नंबर कोई रिपीट हुआ, नंबर यहाँ पे रिपीट हो चुका है 3, नंबर रिपीट हो चुका है 3, तो 3 का मतलब बुक्स। क्या बचा, 2 बचा, 2 किसको सॉल्व करेगा, आर को, तो 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आर। इस प्रकार आपके सवाल नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 में देखिए कैसे करना है। तो सवाल नंबर 14 में देखिए क्या करना है, आपको पहली बार मैं ये सवाल बता रहा हूँ तो पूरा सवाल पढ़ के रिपीट करूँगा, लेकिन अगर आप कभी दोबारा ये सवाल करते हैं तो जो मैं यहाँ पे आपको फंडा बताऊँगा आप उसी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इजी तरीके का मतलब आपको तुरंत मोस्टली मिनिमम सेकेंड अगर देखा जाए तो 2 या 5 सेकेंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 14 में लिखा है यदि जल को भोजन कहते हैं, ठीक है, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, ठीक है, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर उगते हैं, ठीक है। फल, पहली बात तो फल वृक्ष पे उगते हैं, फल वृक्ष पे उगते हैं।
और वृक्ष को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आसमान। वृक्ष को क्या कह रहे हैं, आसमान कह रहे हैं, ठीक है। जिसका पूछे बस उसी से हमें मतलब है, और आपका यही ऑप्शन हो चुका है। इससे इजी अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। 15 नंबर सवाल पे मैं डायरेक्ट लास्ट की लाइन पढ़ रहा हूँ। वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग होता है, वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग होता है, साबुन। और साबुन को ये लोग क्या कह रहे हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं। इसका मतलब स्याही आपका ऑप्शन हो चुका है। तो 15 नंबर सवाल हो चुके हैं। तो 15 नंबर सवाल तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिलती रहेगी उस नई वीडियो की। अगर आपने इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर